और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान और आतंकवाद पर शिकंजा कस रहा है और इसी कड़ी में भारत की तरफ से दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हमारे डेलीगेशंस ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जानकारी दे रहे हैं और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। भारत का साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ उसके जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश सशक्त तरीके से दुनिया तक हमें पहुंचाना है। पाकिस्तान के चेहरे से उतरेगा नकाब, भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, डेलीगेशन खोलेंगे पाक की पोल, भारत का स्पष्ट और सख्त संदेश, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। पहलगाम में अप्रैल में हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को घेरने में जुटा है। वैश्विक छवि को सुदृढ़ करने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की रणनीति का हिस्सा है। रूस दौरे पर पहुंचे डीएमके सांसद कनिमोझी वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का संदेश स्पष्ट तरीके से रखा। दल की अध्यक्ष कनिमोझी ने साफ कहा कि भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जब भारत ने जवाब दिया तो पूरी जिम्मेदारी से जवाब दिया। India is very clear that we will not come to the table for peace talks, and when we have our peace talks, Pakistan cannot continue attacking us shrouded in terrorism and cover themselves saying that we have nothing to do with it and these are terrorist groups. पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम में जुटे भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में बहरीन पहुंचा। यह डेलीगेशन बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया की महत्वपूर्ण यात्रा के जरिए वैश्विक मंच पर भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को स्पष्ट करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन जुटाने का प्रयास करेगा। बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में निशिकांत दुबे, फंगनन कोनियांग, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। रवाना होने से पहले दल ने यह साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद के लिए भारत का जीरो टॉलरेंस का संदेश सशक्त तरीके से दुनिया तक पहुंचाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज़ में जाएंगे उनके सामने रखेंगे। पाकिस्तान आर्मी की ब्रिगेड हैं ये आतंकवादी। पाकिस्तान आर्मी की सरपरस्ती में ट्रेनिंग होती है। पाकिस्तान आर्मी इनको हर तरह की सहूलत देती है और इसमें ये भी चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान के आर्मी के कुछ लोग भी इसमें शामिल होते हैं आतंकवादी कार्रवाइयों में। भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी 5 देशों के लिए रवाना हुआ। ये दल सबसे पहले गुयाना जाएगा। इसके बाद ये दल पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका का दौरा करेगा। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, GM हरीश बालियोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। Why the world needs to take note of this terror establishment, terror infrastructure that Pakistan has created, because it is not only dangerous for the country that is India, but is also a threat to global peace and security.
We are going to USA and Latin American countries in the delegation of Indian government, and we have to work for the nation, and we're doing that. भारत ने अपने डेलीगेशन को दुनिया भर में भेजकर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला भारत राष्ट्रहित और आतंकवाद के मुद्दे पर शस्त्र उठाने से भी परहेज नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के बारे में दुनिया को सच बताने के लिए बनाए गए डेलीगेशन ने यह साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान अब न सिर्फ भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा बन चुका है। वहीं इसी बीच सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भी 4 देशों के लिए रवाना हो चुका है। सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी जापान यात्रा पूरी कर ली है और अब ये प्रतिनिधिमंडल जल्द ही दक्षिण कोरिया के दौरे पर होगा। वहीं जापान दौरे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान को जमकर घेरा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि दुनिया को ये बताना जरूरी है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ही हमले में शामिल है। साथ ही कहा कि भारत अब घुसकर मारने की नीति में विश्वास करता है। ये मैसेज अब पाकिस्तान को भी ये बात बिल्कुल समझ में है कि इंडिया भी अब अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कुछ करोगे तो हम भी घुस करके मारेंगे। भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान संजय झा के डेलीगेशन के सदस्यों ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलते हुए एकजुटता का आह्वान किया। This is India, firm in resolve, honorable in action. We neutralize those terror infrastructures without endangering a single civilian life. हम सब का एक ही काम है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे देश में आतंकवाद के प्रति, आतंकवाद के विरोध में एक जनमत तैयार करे, आतंकवाद के प्रति घृणा का भाव तैयार करे और पाकिस्तान का सही चेहरा सबके समक्ष लाएं। हमारे साथ चलिए और हमारे साथ चलने में उन लोगों का सामना भी करना है जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, जो हमें तोड़ना चाहते हैं, बिखारना चाहते हैं। हम उनका भी सामना करेंगे। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में शामिल नेताओं ने भी पुरजोर तरीके से आतंकवादी हमले को वैश्विक मंच पर उजागर करने को बेहद जरूरी बताया। हमारा मिशन शुरू होगा और पूरी ताकत से जो भारत का वास्तव है और जो आतंकवादी हल्ला भारत के खिलाफ हुआ है उसके पूरी ताकत से जो सच्चाई है वो देश के सामने हम रखेंगे। तो वो जो घाव हुए हैं और जो आतंकवाद हुआ है उसके खिलाफ देश में सिर्फ नहीं दुनिया में अमन रहे, इसके लिए हम जा रहे हैं। पाकिस्तान का आतंक परस्ती का इतिहास बहुत पुराना है। दशकों से द्विपक्षीय संबंधों की भावना और मर्यादा का मान न रखने वाले पड़ोसी मुल्क की असलियत को अब दुनिया के सामने लाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।